सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति काफ़ी गंभीर है और सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो तथा मरीजों को निःशुल्क इलाज मिल सके, इसके लिए लगातार उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लेकिन जिला अस्पताल में मरीज के पहुंचने पर स्वास्थ्य कर्मियों की मिलीभगत से दलाल सक्रिय हो जाते हैं और अस्पताल में दवा उपलब्ध होने के बावजूद भी कमीशनखोरी के लालच में मरीज के तीमारदार से बाहर से दवा मंगाते हैं। रविवार को जसवंतनगर क्षेत्र के मलाजनी गांव में रहने वाली काजल ने घर पर किसी से बात से नाराज होकर चूहे मारने की दवा का सेवन कर आत्महत्या करने का प्रयास किया था, जिसके बाद आनन फानन में उसका पति बाबा भीमराव अंबेडकर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर पहुंचा, जहां पर महिला का इलाज शुरू होने से पहले उसके पति को वहीं खड़े एक व्यक्ति द्वारा बाहर से दवा लेकर आने की बात कही गई और महिला के पति को दवा दिलाने के लिए अपने साथ ले गया। बाहर से दवा लेकर जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसने दवा काफ़ी महंगी आने के कारण स्वास्थ्य कर्मियों से सवाल किया तो उसको कोई संतोषजनक सवाल का जवाब नहीं मिला, जिसके बाद वह मीडिया कर्मियों के साथ पहुंचा तो इमरजेंसी वार्ड में तैनात ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर श्याम मोहन यादव से जब तीमारदार से बाहर से दवाई मांगे जाने सवाल पूछा गया था, उनके द्वारा दवा न मांगने की बात कही गई। इधर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में काफ़ी देर तक दवा को लेकर स्टाफ और तीमारदार में बहस होती रही। मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी को दी गई, जिसके अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर एम आर्या मौके पर पहुंचे और मरीज के तीमारदार से बात की। कहीं न कहीं स्वास्थ्यकर्मियों की मिलीभगत के कारण अस्पताल में पहुंचने वाले गरीब मरीजों की जेब काटने का काम अस्पताल के बाहर संचालित मेडिकल स्टोर के दलालों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर आप आए थे, क्या समस्या थी? समस्या कुछ नहीं, मेरी मैडम ने मतलब चूहे खाने वाली दवाई खा ली थी तो मैं इमरजेंसी में लेके आया तो हालांकि डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे अंदर, फिर मैं वो पर्चा बनवाने चला गया। वहीं एक व्यक्ति कोई था बाहर, लेकिन मुझे पता नहीं इतना। उन्होंने कहा बाहर से दवा लाओगे तो मैंने कहा लाने दूंगे, तो मुझे इमरजेंसी मतलब कोई भी दवा खाएगा तो मैं ले आएंगे। तो बाहर का कोई आदमी था। किसने कहा था अंदर से नहीं, किसी ने नहीं, ये गैलरी में कोई था। अब मैं इतना तो नहीं जानता, जीन्स का पैंट लाल कमीज पहने थे, लंबा लंबा था। उसने कहा आरा मेडिकल से ले आना, तो मैं लेके आ रहा था बस। तो क्या पता चला, क्या वो डॉक्टर था स्टाफ? अभी ये तो नहीं पता। डॉक्टर साहब तो मैं एक को जानता हूँ, वो अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाँ, वो तो अंदर ही थे और अंदर ही हैं। कभी जब से मेरी बीवी को मतलब ट्रीटमेंट कर रहे वो अंदर ही हैं, वो कहीं बाहर नहीं निकले। कोई एक लड़का था, उसने बताया था दवाई यहाँ से ले आओ, तो मैंने कहा ठीक है। कितने की दवाई लेकर आए थे? दवाई 1400 रुपये की बताई थी, लेकिन 1221 रुपये की दी थी। ये जो सरकारी अस्पताल के बाहर से दवाई? अरे अब मेरे को क्या मतलब ये इतना तो पता है सरकारी है, लेकिन अब इमरजेंसी थी भाई, लिख दी तो मैं गया, हड़बड़ा रहा था इसलिए। अब पता नहीं क्या हो जाए, चूहे वाली दवाई खा ली उन्होंने इसलिए। बाहर से दवाइयाँ मंगाने का पूरा मामला है, आप भी मौके पर आए, जाँच किया, क्या पूरा मामला निकल कर आया अभी तक? अभी सीएमओ साहब के द्वारा और आप लोगों के द्वारा जानकारी मिलने पे मैं तुरंत ही इमरजेंसी कक्ष में आया और रोगी के तीमारदार से भी पूछा, तो रोगी के तीमारदार ने एक गले में कोई व्यक्ति टहल रहा था, उससे कहने पे वो दवा लेके आ गया और लगाई बिना डॉक्टर की दिखाए हुए। तो कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं, या दलाल सक्रिय हैं अस्पताल में, उन पर कार्रवाई नहीं होती जिसकी वजह से पूरा ये चल रहा है? पहली बात तो रोगी के तीमारदार को अगर किसी भी व्यक्ति ने दवा बाहर से लाने के लिए लिखी तो ड्यूटी पर कार्यरत डॉक्टर को बताना चाहिए था कि हमसे जैसे दवा मंगाई गई है। तो पहली बार ड्यूटी पर कार्यरत डॉक्टर को नहीं बताया, और चलो कोई बात नहीं है। मरीज़ को मेरे द्वारा मेरा निरीक्षण किया गया, मरीज़ इस समय कंडीशन स्थिर है और अभी खतरे में कोई उसकी बात नहीं जान पड़ रही है। बाकी जहाँ तक बाहर से दवा लिखने की बात है, बाहरी व्यक्ति के द्वारा इसके लिए कार्रवाई की जाएगी और सख्त कदम उठाया जाएगा। बाहरी व्यक्ति अंदर आके दवा भी लिखते हैं या कुछ होता है, आखिर उनकी पहचान किस तरीके से हो, कैसे पता चलेगा? कौन क्या कार्रवाई विभाग कर रहा है? कार्रवाई करेगा, अभी आगे आप में संज्ञान में मामला है। व्यक्ति ने ही दवाई का उपयोग किया था, अगर वो दवाई ले भी आए? कितनी बड़ी लापरवाही? वो आगे करा जाएगा, जांच करी जाएगी और कार्रवाई उसी आगे साथ भी इस तरीके, पीछे भी इस तरीके से होते रहे हैं, लेकिन जांच के नाम पे सभी टाल दिए गए क्या? नहीं, टाले बिल्कुल नहीं गए। जांच में अब देखो, जो रोगी लाया वो बताने में सक्षम नहीं कौन किसने दवा लिखी है। और तो जिम्मेदार आदमी जो यहाँ बैठा हुआ, उससे आप क्या अपील करें, क्या करना चाहिए उसके लिए, क्या कार्रवाई करेंगे? वो कार्रवाई करेंगे, वो मैं कार्रवाई करूँगा। यहाँ अस्पताल में बाहरी व्यक्ति इंजेक्शन लगाते हैं इमरजेंसी में, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, अगर दवा लाई है, दवा को ड्यूटी पर उपस्थित स्टाफ ने मरीज को दिया है तो स्टाफ की जिम्मेदारी है, स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो अभी मैं क्या कार्रवाई करेंगे आप?
अब मैं भविष्य की बात आपको अभी नहीं बता सकता ना। तो ये जांच हाँ, कब जरा। तक पूरी हो जाएगी? हो जाएगी, 1-2 दिन में हो जाएगी। मरीज जब आते हैं तो उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा स्टाफ कौन सा है? कोई पहचान है? आम आदमी में नहीं आते अरे। स्टाफ, इसका कोई ड्रेस कोड वगैरह कुछ है अपने यहाँ? हाँ बिल्कुल ड्रेस कोड है, और ड्यूटी पर उपस्थित कर्मचारी को ड्रेस में रहने के लिए उपस्थित कहा लेकिन अभी जाएगा। जब आप आए तो कम से कम आधे से ज़्यादा जो है कर्मचारी आपके बिना ड्रेस के हैं, इन पर क्या कार्रवाई होगी? इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक, थैंक